वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा के सत्र। भारत में जब संविधान सभा बनी, संविधान बनाने के लिए संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे और कब कब कौन सा सत्र हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे। संख्या अधिकांश तौर पर एग्जाम में पूछी गई है, हालांकि हम यहाँ पर अवधि भी देख लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कितने सत्र आयोजित हुए थे। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, कि कब कौन सा राज्य बना। जैसे कि आंध्र प्रदेश के बारे में अधिकांशतः पूछा जाता है, इसका गठन कब हुआ। ठीक है, कुछ नवनिर्मित राज्य है, ठीक है, जैसे कि वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कब किस राज्य का गठन किया गया था, तो हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुल सत्र अगर आपसे पूछ लें तो कुल सत्र संविधान सभा के कितने थे? 11 सत्र लगे थे, 11 सत्र आयोजित किए गए थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। ये पहला सत्र था 9 से 23 दिसंबर 1946 में। दूसरा सत्र चला 1947 में 25 जनवरी तक, 20 से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र चला 28 अप्रैल से 2 मई तक 1947 में ही। ठीक है, तो थोड़ा ब्रेक ले लेके संविधान का निर्माण किया जा रहा था। जो देश भर से, पूरे देश के जो सबसे योग्य व्यक्ति होते थे वो आए, संविधान सभा का निर्माण उन्होंने किया, संविधान को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया या फिर उन्होंने अपनी भागीदारी भी दी। ठीक है, तो ये जो सत्र हैं कुछ कुछ समय के लिए आयोजित किए जाते थे और कुल 11 सत्र आयोजित हुए। तीसरा सत्र 1947 में अप्रैल से मई तक चला, 28 अप्रैल से 2 मई तक। फिर चौथा सत्र हुआ 14 से 31 जुलाई तक, जुलाई में आयोजित हुआ, 2 मई तक ये हुआ। फिर पूरा मई और जून थोड़ा सा विराम लगाया गया, थोड़ा सा रेस्ट किया गया। उसके बाद 14 से 31 जुलाई 1947 तक फिर चौथा सत्र आयोजित किया गया। फिर अगस्त में 14 अगस्त से 30 अगस्त तक 1947 में यह आयोजित किया गया, 5वां सत्र। फिर 6वां सत्र 27 जनवरी 1948 को आयोजित किया गया। 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक आयोजित किया गया। अब ये सत्र में हो भी क्या रहा था, कभी कभी क्या होता था, जैसे कि संविधान का निर्माण करना है, बहुत बड़ा काम था। अलग अलग देश से, देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे थे, सबकी अपनी विचारधारा थी, सबके अपने मत थे, सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा था, जैसे कि कभी कभी विवाद भी हो जाता था। ठीक है ना, कोई कहता था कि हमें ये वाली चीज़ होनी चाहिए, कोई कुछ कहता था, तो कभी कभी विवाद भी हो जाते थे। तो इसलिए ये सत्र कभी कभी बढ़ जाते थे, कभी बात नहीं बनी तो फिर सत्र का क्या हो गया, सत्र खत्म हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम देखते हैं, इस पर विचार करते हैं, फिर आएंगे। तो ऐसा चलता रहता था। तो संविधान का निर्माण लगातार चल रहा था। 6वां सत्र 27 जनवरी को आयोजित हुआ। फिर 7वां सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला। फिर 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 तक चला, पूरा एक महीने, मई से जून तक चला 1949, 1949 तक ये आ चुका था। आप सब जानते हैं संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा का समय लग चुका था। तो 1946 से शुरू होकर 1949 1949 तक तो ये आ ही चुके थे। फिर 9वां सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक चला। फिर 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, 1949 तक। इसके बाद 11वां सत्र आयोजित हुआ 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। तो 11 सत्र कुल आयोजित हुए और 11वें सत्र में संविधान बनकर तैयार हो गया। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 की डेट याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो
तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सभी ने अपने हस्ताक्षर किए संविधान पर, और 26 नवंबर को एक अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद एक और बैठक आयोजित की गई जहां पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी को हमें संविधान भी जारी करना था। अब यहाँ पर क्या हुआ, संविधान को लागू करना था कुल मिलाकर, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस उसी दिन मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। हमें 26 जनवरी की जो दिनांक है उसको यादगार रखना था, तो हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया और उसी दिन में हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सब जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। इनके गठन का वर्ष देखते हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं, क्या हुआ, जब संविधान बना उस समय 14 राज्य थे, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद हुए और फिर अन्य राज्यों का गठन हुआ। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 में इसका गठन होता है। 1953 में मद्रास राज्य का हिस्सा था और मद्रास से अलग होकर इसका गठन हुआ 1953 में। ये एग्जाम में डेट कई बार पूछी गई है। गुजरात राज्य का गठन हुआ 1960 में। बॉम्बे राज्य का ये हिस्सा हुआ करता था, फिर बॉम्बे से अलग होकर एक नया राज्य गुजरात बन गया। कब? 1960 में। फिर मध्य प्रदेश 1956 में बना, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। मगराई की रियासत और पूर्वी राज्य एजेंसी की रियासतें थीं, उनको अलग करके मध्य प्रदेश बनाया गया मध्य प्रांत से अलग होकर। 1912 में बिहार राज्य बना। बिहार राज्य बंगाल प्रांत का हिस्सा था और ब्रिटिश भारत के समय में। तो ये बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 1912 में। फिर उत्तर प्रदेश जनवरी 1950 में बना, संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। महाराष्ट्र 1960 में गठित हुआ, ये भी बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। केरल 1956 में गठित हुआ, ये त्रावणकोर और कोचीन का राज्य था। नागालैंड का गठन हुआ 1963 में, ये केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद हरियाणा 1966 में बना, पंजाब राज्य का हिस्सा था। तो कुछ ऐसे भी प्रदेश थे जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर राज्य का हिस्सा उनको मिल गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया था, जैसे कि नागालैंड को। इसके बाद यहाँ पर कर्नाटक देखते हैं। 1956 में ये मैसूर राज्य का गठन 1953 हुआ, जिसकी सीमा 1956 में बढ़ाई गई और 1973 में मैसूर को कर्नाटक का नाम दे दिया गया। हिमाचल प्रदेश 1971 में केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बन गया। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में ये केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर ये राज्य बन गए। मेघालय भी केंद्र शासित प्रदेश, मेघालय भी 1972 में राज्य बन गया। ये असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य था और फिर इसको अलग राज्य बना दिया मेघालय को 1972 में। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय तीनों ही 1972 में राज्य बने। सिक्किम 1975 में बना, 1974 से सहयोगी राज्य और उससे पहले भारत सिक्किम के रक्षक राज्य के रूप में ये था। मिजोरम 1987 में बना, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, इसको आप अमीगो से याद कर सकते हैं। अमीगो 87 1987 में तीनों बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1972 तक असम का जिला था मिजोरम और 1972 से 1987 तक 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश था। फिर 1987 में इसको राज्य बना दिया। अरुणाचल प्रदेश और गोवा केंद्र शासित प्रदेश थे दोनों, इसको राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। इसके बाद 2000 में 3 राज्य बने। सन 2000 में उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। फिर मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना सन 2000 में और झारखंड बना बिहार से अलग होकर। ठीक है, ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में ही इन तीनों का निर्माण हुआ। इसके बाद लेटेस्ट वाला जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। इसके बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये बने अक्टूबर 2019 में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का गठन किया गया। ये जम्मू कश्मीर का ही भाग था लद्दाख, जम्मू कश्मीर से अलग होकर इसको राज्य का दर्जा दिया गया अक्टूबर 2019 में। तो यहाँ पर हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन देखा। गोवा, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और सिक्किम स्वतंत्रता के समय भारत का हिस्सा नहीं थे, चूँकि ये जो है ये कुछ क्षेत्र थे पुर्तगालियों के पास थे, कुछ फ्रांसीसियों के पास थे, तो हमने ये बाद में लिए। जब हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली उस समय ये हमारे हिस्से में नहीं थे, ये भारत के हिस्से में नहीं थे। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और 1961 से मुक्त हुआ। पुडुचेरी सहित करईकाल, माहे, यनम 1954 में फ्रांस द्वारा भारत को स्थानांतरित किए गए। दादर और नागर हवेली 1954 में पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराए गए और सिक्किम 1974 में भारत का हिस्सा बना। तो ये जो अलग अलग प्रदेश हैं, गोवा है,
ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कब भारत का हिस्सा बना, पूछे ही गए हैं एग्जाम में, और किससे हमने लिए, तो याद रखना है गोवा को हमने पुर्तगालियों से लिया, करईकाल, माहे, यनम ये हमने फ्रांस से लिए, पुडुचेरी जो पुडुचेरी का ही हिस्सा है, पांडुचेरी का हिस्सा है, ये सब हमने फ्रांस से लिए। ठीक है, दादर नागर हवेली हमने पुर्तगालियों से लिए 1954 में, और सिक्किम हमारे पास 1974 में आया। तो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है चीज़ों को। और आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी हमारा UPSSC PET के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वैकेंसी आपकी आ चुकी है, 30 अगस्त लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, तो एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल होंगे, और इसका हमारा बैच नया स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा UPPSC 2024 के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको प्री और मेंस की तैयारी करने को मिलेगी, दोनों ही भाषाओं में मिलेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी माध्यम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले कोई भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वाला भी हमारा जो ग्रुप है 2024 के लिए हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस क्विज मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, और जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके अलावा RO की वैकेंसी आने वाली है, तो RO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हो सकता है दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाए, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो RO के लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने नया पेड ग्रुप लॉन्च कर दिया है, आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पढ़ते रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।